Namaskar, I'm Shamali Basu from HDFC AMC. This is a special episode called the Women's Special. It's an extension of Bachat Nivesh or AAP, which is an extremely popular web series of our company. And I'm in conversation with Mr. Krishan Sharma, who is head of training. Krishan Sharma कई सारे इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर चुके हैं और सैकड़ों इन्वेस्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ बात कर चुके हैं। और अगर आज इंडियन इन्वेस्टर की पल्स जाननी है तो द वन पर्सन आई कैन कैच टू गेट द पल्स इज कृष्ण। सो वेलकम कृष्ण। कृष्ण, ऐसा देखा जाता है नॉर्मली कि हमारी कंट्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो रही है, जिसका मतलब है कि हमारी जो सरकार है वो बिज़नेस को गवर्न करती है पर बिज़नेस चलाती नहीं है। इन परिस्थितियों में इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जैसे दो बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स को समझना मुश्किल हो गया है। ये तो दो मेन फैक्टर्स हैं, इसके अलावा और कई फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक आम इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट को समझने में और उसको अपनाने में बहुत तकलीफ़ होती है। उसके बारे में आज बात करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट्स में लोगों का सीरियस वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, बट आम आदमी जैसे अगर हम आज इंडिया की पेनिट्रेशन लेवल देखें तो इन्वेस्टमेंट्स में बहुत कम है। आज का मुद्दा खासकर ये है कि जब हम फिनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो एक 50% हमारी जो इंडियन पॉपुलेस है जो कि वुमेन इन्वेस्टर है वो इस फील्ड में नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैडम, ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने पूछा है और एक ऐसे समय में जहाँ हिंदुस्तान दुनिया में सबसे तेज़ गति से प्रगति करने वाला राष्ट्र बन रहा है। और जब मैं तेज़ गति से प्रगति की बात करता हूँ तो आर्थिक विकास के दर की बात करता हूँ। हम सभी ये जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से आर्थिक विकास की दर अगर किसी राष्ट्र की है तो वो हिंदुस्तान की है। और ये हमने तब हासिल किया है जब हमारी आबादी का आधा हिस्सा उस विकास दर की जो गणना होती है उसमें उसकी भूमिका का जो फाइनेंशियलाइजेशन है या जो उसकी वैल्यू है वो नज़र नहीं आती है। क्योंकि आप देखिए, जैसे एक होम मेकर है, एक गृहलक्ष्मी है जो घर में काम कर रही है, वो काम तो कर रही है पर उसकी जो वैल्यू है वो मॉनेटरी टर्म्स में शामिल नहीं होती है। हिंदुस्तान की ज़रूरत ये है, आप दुनिया में किसी भी राष्ट्र को देखिए, वो अमेरिका रहा हो या चीन रहा हो, जो दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं आज की तारीख में, उन्होंने जब अपने युवावस्था में प्रगति का दौर देखा तो वो 10-11% से ग्रो करते थे और हमारा देश 7.5% से ग्रो कर रहा है। इसका कारण कहीं ये है कि जो महिलाएं हैं, जो नारी है, उसकी भागीदारी कम है और ये हमारा कर्तव्य बनता है। राष्ट्र के रूप में हमारा ये दायित्व भी बनता है कि इस आधी आबादी को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इन्वेस्टमेंट्स इस बदलती दुनिया के दौर में, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि महंगाई, इन्फ्लेशन, ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स आजकल बहुत दो इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स हो गए हैं। इस वॉलेटाइल दुनिया के अंदर, जिसको आप पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, जहां बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, जहां पर महंगाई और ब्याज दरों की उतार चढ़ाव होती है, निवेश इस तरह से काम नहीं करता है जैसे कि पहले किया करता था। तो आज के दौर में मैं आपसे बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौर में पैसा कमाना आसान है पर उसको संभालना मुश्किल है। अर्निंग मनी इज़ वेरी ईजी बट मैनेजिंग मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट। और यहाँ पर मैं आह्वान करूंगा हमारे देश की महिला का, नारी शक्ति का, कि वो इस तरफ ध्यान दें, अपने दायित्व को संभालें और उनके लिए बहुत ज़रूरी है। कृष्ण, एक और चीज़ हमने देखी है, हमने पढ़ा है कि जैसे फिडेलिटी है या वॉरविक बिजनेस स्कूल है, उन लोगों ने अपनी स्टडी करी है और ये स्टैब्लिश किया है कि विमेन बेटर इन्वेस्टर्स साबित हो सकती हैं। हालांकि यहाँ पे आम जनता इंडिया में शायद ऐसा माने या ना माने, पर हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। मैडम, आपने बहुत ही अद्भुत प्रश्न पूछा है। यकीन मानिए कि जब मैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचता हूँ तो बहुत गहराई से मुझे यही ख्याल आता है कि महिला, एक नारी जो कि एक बेहतर निवेशक है, जिसमें एक बेहतर निवेशक बनने के गुण हैं, वही अपने आप को इस कला से वंचित रखती है। इससे बड़ा दुख की बात क्या हो सकती है। और ये आपने बिल्कुल सत्य कहा, दुनिया में जहाँ कहीं भी शोध हुए हैं वो इस बात को स्थापित करते हैं कि महिलाएँ बेहतर निवेश कर सकती हैं। उसके 2 या 3 कारण मैं आपके सामने बताना चाहता हूं और मैं चाहूँगा कि मेरे देश की महिला इस बात को बहुत ध्यान से समझे और बहुत ध्यान से सुने। मैं आपके सामने जो कुछ भी रखना चाहता हूं ये मैंने जीवन से अनुभव किया है। मैंने बचपन में देखा कि किस तरह से मेरी माँ घर को संभालती थी। तो मेरे पिता जब अपने पास जो भी मेरे पिता पैसा रखते थे तो मैं जानता था कि उनका एक पर्स है, वो पर्स कहाँ रहता है। उनके पास जितना भी पैसा है वो एक पर्स में रहा करता था। लेकिन जब मेरी माँ पैसा रखती थी
तो उसके जितने संदूक होते थे उस संदूक में पैसा होता था। किचन में 4 या 5 विभिन्न डब्बों में पैसा रहा करता था। इसका मतलब ये है कि डोंट पुट योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। ये जो नैसर्गिक गुण है, ये जो एक नेचुरल ज़रूरत है बेहतर निवेश करने की, ये महिलाओं में नेचुरली होती है। मेरी माँ ने कभी भी अपना धन एक स्थान पे नहीं रखा, मेरे पिता के विपरीत आचरण करती थी। दूसरा, वो दौर ऐसा था जब मैं छोटा था, हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, क्योंकि हिंदुस्तान की जीडीपी बहुत कम हुआ करती थी। हमारी ज़रूरतें ज़्यादा थी और हमारी कमाई कम थी। ऐसे में घर चलाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। तो मैंने आसपास की फैमिलीज़ में देखा कि 2 तरीके थे घर संभालने का। एक तरीका ये था कि जो पति ज़्यादातर कमा के लाता था वो घर को चलाए, और जब भी महिला घर का पैसा मांगती थी तो वो पैसा दिया करता था। दूसरा तरीका ये था कि जो कमा के पैसा ला रहा है वो अपनी वाइफ को पैसा दे दिया करता था महीने की शुरुआत में ही, और फिर वो महीने भर अपना घर चलाती थी। आप यकीन मानिए, मैंने ऐसा देखा है कि जिस घर के अंदर बजटिंग महिला के हाथ में थी उस घर में आखिरी तारीख तक भी पैसा रहता था। इसका मतलब ये है कि निवेश की एक सबसे ज़रूरी चीज़ एलोकेशन, उसमें वो निपुण होती है, जो कि पुरुष नहीं होता है। तीसरी चीज़ मैंने ये देखी, अपने परिवार से ही मैंने ये सीखा कि महिला जब बचत करती है तो वो बचत क्यों करती है। वो जानती है कि मुझे आगे ज़रूरत होगी। पुरुष भी बचत करना चाहता है, पर वो बचत की तरफ इतना लालायित नहीं रहता, बचत से इतना प्रेरणा नहीं लेता जितने महिला लेती है। महिला की जो देखने की शक्ति है दूरदर्शी होती है, वो समझती है, इस बात को जानती है कि भविष्य खतरों से भरा है, भविष्य में हर तरह की चुनौती आ सकती है, और इसके लिए वो बचत करती है। तो बचत तो निवेश का पहला गुण है। और आखिरी और खूबसूरत चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी बहन पैदा हुई, पिता को हमेशा चिंता रहती थी कि मुझे इसके लिए बहुत कमाना होगा, पर मेरी माँ ने कभी चिंता नहीं की। यकीन मानिए, जब वो 6 महीने की थी तभी से उन्होंने मेरे पिता से जो बचत लिया करती थी, जो भी पैसा उनके पास में आया करता था, छोटी छोटी बचत से कभी पायल खरीद ली, कभी अंगूठी खरीद ली, कभी चूड़ी खरीद ली, कभी हार खरीद ली। और घोर आश्चर्य, जब शादी हुआ तो उनके पास हर सोना था। कितना लॉन्ग टर्म सोचने की क्षमता होती है और कितना एपिसोडिक तरीके से निवेश करने की क्षमता होती है। यही तो निवेश है कि आप डाइवर्सिफाई करें, यही तो निवेश है कि आप बचत करें, यही तो निवेश है कि आप एलोकेशन करें, यही तो निवेश है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें। है ना अद्भुत बात? सुपर। जब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करते हैं तो उनको लगता है कि जब वो एक फैमिली के साथ बैठते हैं तो अक्सर ऐसा देखा है कि जब एक लेडी साथ में होती हैं तो वो रिस्क अवर्स होती हैं, और वो जब भी इक्विटीज़ की बात आती है तो वो कहती हैं कि हमें फिक्स्ड इनकम चाहिए, कमी है ठीक है बट सर्टन है। हालांकि अगर हम अपने को कंपेयर करें तो हम ज़्यादातर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, बट वो शायद इसलिए है क्योंकि हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर ये एक बहुत मिथ्या धारणा है कि महिला रिस्क एवर्स होती है। हरगिज़ नहीं। मेरा अनुभव तो जीवन का ये कहता है कि महिलाएं ही रिस्क कॉन्शियस होती हैं। उनको मालूम है कि जीवन खतरों से भरा है। जितना सहेज के अपने बच्चे को एक माँ रखती है, माँ पल पल में अपने बच्चे को संभालती है कि दुनिया की विभिन्न ताकतें उस बच्चे को हानि पहुंचा सकती है। महिला हमेशा रिस्क की तरफ हमेशा कॉन्शियस रहती है और रिस्क को वो समझती है। वो रिस्क एवर्स नहीं होती है, वो रिस्क को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, जो कि निवेश का एक पहला गुण है। तो मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि महिला रिस्क एवर्स होती है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि वो रिस्क एवर्स होती है इसलिए वो निवेश करने के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होती है। मेरा ये मानना है कि इस बदलते हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर कि हम जानते हैं कि हमने निवेश किया और एफडी कर दी और एफडी का सर्टिफिकेट लेके आए और उसको लेमिनेट करके रख दिया, और बदलते इंटरेस्ट के वातावरण के अंदर, इस बढ़ते महंगाई के वातावरण के अंदर उसका कुछ भी रियल रेट ऑफ रिटर्न नहीं बनता है, तो पुराने तरीके अब बेबानी हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। हमें इस बदलती अर्थव्यवस्था में, जहाँ पर महंगाई और ब्याज दरें बार बार बदलती है, आरबीआई बार बार इंटरेस्ट रेट्स को बदलाव लेके आती है, बिजनेस साइकिल्स का जो सामना है, दुनिया से जहाँ हम ओपन हो गए हैं, हम ग्लोबल हो गए हैं, ट्रेड वॉर का ज़माना है, ऐसी स्थिति के अंदर हमारा जो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड है मैडम, वो बहुत वॉलेटाइल हो गया है, वो बहुत अनसर्टेन हो गया है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, वो बहुत एम्बिगुअस हो गया है। और ऐसी स्थिति में महिला की भागीदारी बढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके जो रिस्क कॉन्शियस नेचर है, इस वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस दुनिया के अंदर उसकी ये रिस्क कॉन्शियसनेस बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बेहतर प्लानिंग करने में अपने परिवार की मदद कर सकती है। एक और बिहेवियरल फाइनेंस, जैसे आपने इतना पढ़ा है उसके बारे में, वो ये कहते हैं कि
इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अबाउट फाइनेंस और मनी, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव विथ मनी. इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि कई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वेदर यू टेक आइजैक न्यूटन, या अगर हम मॉर्गन हाउसल का ब्लॉग पढ़ें जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सेक्रेटरी हैं जो 12 साल की उम्र में जब ऑर्फन हो गई और जब उनकी डेथ हुई तो करीब $7 मिलियन उन्होंने चैरिटी में दिया. उसी ब्लॉग में उन्होंने मेंशन किया है एक वाइस प्रेसिडेंट है मेरिल लिंच के, जो कि पॉपर होके बैंकरप्ट होके ख़त्म हुए. तो ये दो एक ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, एक जिनको फाइनेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता बट टेम्परामेंटली वो सही थी, और दूसरे जो कि मेरिल लिंच एक फाइनेंशियल कंसल्टिंग वन ऑफ द टॉप फ्यू कंपनीज में वाइस प्रेसिडेंट होके उनकी नॉलेज में कमी नहीं थी, या आइजैक न्यूटन जिनकी आईक्यू पे कोई डाउट नहीं करता बट वो इन्वेस्टर की तरह बहुत बुरे साबित हुए. इन सब से समझ में आता है कि नॉलेज होना तो ठीक है, ज़रूरी है, इट्स एन एडेड एडवांटेज, बट टेम्परामेंट होने से आदमी अपनी सीरियस वेल्थ क्रिएट कर सकता है. उसके बारे में क्या आपको लगता है कि फैमिली में अगर एक वुमन को इंक्लूड किया जाए तो उस फैमिली के गोल अचीवमेंट में या उस फैमिली की इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएशन जर्नी में क्या बेहतरी होगी? ये बहुत अहम प्रश्न है, इसका जवाब थोड़ा सा लंबा होगा, मैं देने का प्रयास करता हूँ. महिलाएं टेम्परामेंटली क्यों सूटेबल होती हैं? एक कारण तो मैंने आपको पहले भी बताया कि उनमें नैसर्गिक नेचुरल प्रतिभा होती है, ख़तरों को समझने की और ख़तरों को सामना करने की इच्छा भी होती है, और वो लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता के साथ में सोच सकती है, तो अपने आप को भविष्य के लिए तैयार करती है. और क्योंकि वो भविष्य के लिए तैयार करती हुई मानती है कि भविष्य खतरों से भरा पड़ा है, तो वो टेम्परामेंटली बहुत स्ट्रांग होती है. ये तो बायोलॉजिकली भी प्रूव हुआ है कि वुमेन इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है. इसका एक प्रमाण ये है कि स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छी तरह से सामना करने की वजह से विज्ञान ये कहता है कि महिला की उम्र पुरुष की उम्र से किसी भी देश में 5-7 वर्ष ज़्यादा और बेहतर होती है. तो बायोलॉजिकली ऑल्सो वो, टेम्परामेंटली ऑल्सो वो ज़्यादा दृढ़ हैं, संकल्प पर विश्वास करती हैं. एक तो कारण ये है. पर दुर्भाग्य क्या है मैडम? दुर्भाग्य ये है कि किंचित कारणों की वजह से कभी इतिहास में कैसे कभी हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ कि हमने डिवीज़न ऑफ लेबर कर लिया, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कर लिया. तो उसमें क्या हुआ कि बच्चा पैदा होने पर माँ भी कमज़ोर होती है, बच्चा भी कमज़ोर होता है. तो पुरुष ने दायित्व ले लिया कि मैं बाहर से मैं खाने का प्रबंध करूँगा, तुम बच्चे का ध्यान रखना, और फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे. तो ये जो व्यवस्था समाज में बनी, उससे जो महिला है वो कमाई करने से धीरे धीरे पृथक होती चली गई, दूर होती चली गई. लेकिन आज के ज़माने में तो ये संभव नहीं है. अभी हमें पुराने तरीके तो बदलने होंगे. अब जीवन चुनौतीपूर्ण है, केवल पुरुष के कमाने से परिवार नहीं चल सकता है, महिलाएं भी कमाने के लिए आगे आई हैं. पर इतने सालों से जो उनकी आदत बनी है कि तो पुरुष का कार्य है, ये मेरा कार्य नहीं है, तो वो निवेश की तरफ या इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है. वो सेविंग्स करके ही संतुष्ट हो जाती है. नंबर एक. पुरुष क्योंकि इतने सालों से परिवार के लिए पैसा लेके आया है, तो मैं एक चीज़ प्रतीत करता हूं जो देखने, सुनने और देखने में अच्छी तो नहीं लगती, पर मैं संकोच नहीं करूंगा कहने से. पुरुष में एक तरह की फॉल्स ईगो या अहम पैदा हो गया है कि आई एम द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, राइट. और उसकी वजह से वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है. और जो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट होता है, निवेश में उसके निर्णय गलत हो जाते हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. अमेरिका में जब पहली बार कार के सीट बेल्ट इंट्रोड्यूस किए गए, सीट बेल्ट क्यों दिए गए थे? क्योंकि वो आपको सेफ्टी प्रदान करते हैं. एक्सीडेंट में अगर आपको होता है तो आपको चोट कम लगती है, पर आपका प्रभाव क्या हुआ उसका? अमेरिका में अगले 2 वर्षों तक ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, क्योंकि तब ज़्यादातर पुरुष ड्राइवर हुआ करते थे. उन्होंने जैसे ही सीट बेल्ट पहनी, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए. उनको लगा कि अब तो मैंने बेल्ट पहनी है और मुझे कोई हानि नहीं होगी, तो उन्होंने स्पीड बढ़ा दी कार की और एक्सीडेंट ज़्यादा हो गए. यह है पुरुष का चरित्र. पुरुष के साथ इन्वेस्टमेंट है इन इटसेल्फ एंड. पुरुष जो इन्वेस्टमेंट को साध्य मानता है मतलब मुझे रिटर्न कमाना है, मुझे बाजार को हराना है, ये उसका तरीका है. अगर उसको अच्छा रिटर्न आता है तो वो प्रसन्न होता है, अच्छा रिटर्न नहीं आता है तो दुखी होता है, और जब वो दुखी होता है तो कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है. महिला के लिए इन्वेस्टमेंट साध्य नहीं है. वो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, वो इन्वेस्टमेंट करती है जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए. वो गोल ओरिएंटेड होती हैं, और उनके लिए इन्वेस्टमेंट साधन है. और साधन होने की वजह से, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म देखती है, इमोशनली स्ट्रांग होती है, एलोकेशन करती है, दबावों को सहन कर सकती है, स्ट्रेस का सामना कर सकती है. इन्वेस्टमेंट तो साइकोलॉजिकल वॉर है, और वो बेहतर साबित होती है. इनफैक्ट दुनिया में जितने भी शोध हुए हैं, उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं जब इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आगे आईं, तो उन्होंने पुरुषों से बेहतर अंजाम दिया है. कृष्ण, जस्ट टू राउंड अप, आपका
आज के मेन एंड वुमेन के लिए क्या मैसेज है? बहुत सोच समझ के इसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ ना मैसेज, क्योंकि अंत में मैसेज ही याद रहता है। मैं मेरे पुरुष भाइयों को भी मैसेज देना चाहूँगा और महिलाओं को भी मैसेज देना चाहूँगा। पुरुषों से मेरा उनसे ये आह्वान होगा, उनसे ये कहना होगा कि उन्हें नॉलेज ज़्यादा है कागज़ पे, ये बात सही है। और घर का एक पुरुष सदस्य इस बात पे गर्व कर सकता है कि घर की महिला सदस्य से उसको बाज़ार के बारे में, निवेश के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में शायद नॉलेज थोड़ी ज़्यादा है, ज्ञान ज़्यादा है, क्योंकि वो घर से बाहर ज़्यादा रहता है। लेकिन निवेश केवल ज्ञान नहीं है। उनके पास ज्ञान तो ज़्यादा है, पर उनकी घर की महिला के पास समझ ज़्यादा है। सही बात है। विजडम और नॉलेज में अगर कभी मुकाबला होगा तो विजडम सर्वोपरि है मैडम। और महिलाओं से मैं ये कहूँगा कि वो ईश्वर ने उनको एक गुण दिया है, नैसर्गिक प्रतिभा दी है, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देती है और बच्चों को बड़ा करती है, दुनिया से ख़तरों से उनकी रक्षा करती है। तो वो किस तरह से रिस्क कॉन्शियस होती हैं, किस तरह से दुनिया का सामना करती हैं, उनमें एक प्रतिभा है कि इस वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस अर्थव्यवस्था में, जिसको आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जहाँ पर महंगाई के दरें, ब्याज दरें बार बार बदलती है, जहाँ पर ग्लोबल लिंकेजेस हैं, किसी भी देश में घटना घटती है तो हमारे देश को प्रभावित करती है। ऐसी स्थिति में हमें एक दृढ़ संकल्प वाला, साइकोलॉजिकली मजबूत चरित्र का व्यक्ति चाहिए, जो कि निवेश में लॉन्ग टर्म दूरदर्शिता के साथ सोच सके। ये क्षमता महिला में है। महिला की सबसे अच्छी बात यह है कि वो ये मानती है कि वो कम जानती है। जॉन बोगले, जो कि म्यूचुअल फंड के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, उन्होंने एक खूबसूरत बात कही थी, व्हेन ए डम मनी एक्सेप्ट्स दैट इट्स ए डम मनी डज नॉट रिमेन ए डम मनी। महिला बेहतर क्यों है? क्योंकि वो ये इस बात को स्वीकार करती है कि वो कम जानती है, इसलिए वो कॉन्शियस होती है। और पुरुष ये कहता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए वो गलतियाँ करता है। Thank you so much, Krishan. And with that, I would like to sign off, and I would like to thank our viewers. And I hope viewers gain from the experience that you have and which you've shared with us. With that, namaskar. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।